गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर रेखा राठी। और जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है थायराइड। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा कि मेरी सिस्टर को थायराइड है, मेरे चाचा को थायराइड है, अभी तो बहुत रिसेंट 30 इयर्स में भी थायराइड है, मेरे किसी फ्रेंड को थायराइड है। तो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत ही घर में से आजकल इतना कॉमन हो गया है कि एक इंसान को निकल ही आता है। तो बेसिकली थायराइड है क्या, तो आपको ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। थायराइड एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे नेक में इस एरिया में सिचुएटेड होता है। अब थायराइड का क्या काम है? थायराइड का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अगर इसका इलाजमेंट हो गया तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी वीक हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म तो होगा ही। थायराइड का काम है कि वो आपके सारे ऑर्गन्स पे, सारे आपके एक्टिविटीज़ पे, ब्रीदिंग पे, हार्ट रेट पे, वेट पे, डाइजेशन पे, आपकी इनफर्टिलिटी पे, सब चीज़ों पे इसका इम्पैक्ट आता है। बिकॉज दिस इज़ ए हार्मोनल डिसऑर्डर। तो थायराइड का एक सिंपल सा जो हमने एक बना दिया है, आप देखेंगे मार्केट में या फिर कुछ भी कि थायराइड हो गया है तो ये खा लो, थायराइड हो गया है तो सिर्फ मेथी का पानी पी लो, उससे थायराइड ठीक हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको मार्केट में, क्योंकि एक चीज़ें जो बहुत कॉमन हो जाती हैं तो उसके बारे में सब लोग अपने 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 एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और बहुत हद तक ऐसा नहीं होता, ठीक बहुत सारी चीज़ें ठीक भी होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ठीक नहीं भी होती हैं। तो उसके लिए आपको सबसे ज़्यादा जो जानने की ज़रूरत है वो है कि थायराइड ग्लैंड यहाँ पे है, इसकी बहुत सारी जो भी है मैंने आपको बताया, इसके ये सब चीज़ों पे इम्पैक्ट करता है, आपके हार्ट तक पे भी इसका इम्पैक्ट आता है। अभी आते हैं कि अगर थायराइड हो जाता है तो मोस्ट ऑफली देखा होगा कि बहुत ईजीली लोग बोल देते हैं, हमारे पास कंसल्टेशन के लेते हैं कि हाँ मुझे थायराइड है, बट ठीक है अभी ठीक है, मतलब कंट्रोल भी नहीं बोलते अभी, नहीं मेरा थायराइड ठीक है, मैं बस 50 mg एल्ट्रॉक्सिन से लेती हूँ तो ठीक है। कैसे ठीक है? एल्ट्रॉक्सिन आप लेते हैं, उसको आपकी जो थायराइड है, जो फॉर्मेशंस आपकी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, वो आपको बाहर से लेनी पड़ रही है, आप उसको और लेज़ी कर रहे हैं। बजाय इसके कि आप अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, आप उसको एक्टिवेट करें, आप थोड़ी ब्रीथिंग करें, आप उसकी चैंटिंग करें, आप, क्योंकि थायराइड क्या थी, ग्रंथि है, उसकी सिक्रेशंस है, जो सिक्रेशंस है और चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ती है कि एक डेफिशिएंसी है, दैट इज़ कंज्यूम, कि थायराइड इज़ नॉट ए बिग डिसऑर्डर बट इट इज़ ए डेफिशिएंसी। लेकिन डेफिशिएंसी को वी हैव टू बी शो कि वो हमारी बॉडी ही उसको धीरे धीरे करके उसको नॉर्मलाइज लाए, ना कि हम एक बाहर से कोई भी सब्स्टिट्यूट ले लिया। इट्स नॉट अ फूड ना कि खाना खा लिया, इसका खाना हमारे शरीर में लग गया और उसके बाद वो ठीक हो गया, ऐसे नहीं है। ये थायराइड है, ये आपका हॉर्मोन्स है, ये आपको खुद से उसको एक्टिवेट करना है। और इस नोट है कि इससे कोई जान की हानि नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे करके इसकी डोजेस बढ़ जाती हैं। फिर इसकी वजह से आपकी बॉडी का कैल्शियम कम हो जाता है, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है। जैसे आप 50 ले रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आपको पता चलता है कि आपकी इसके से भी आपका TSH T3 T4 आपका कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप क्या करें, आपके डॉक्टर क्या करेंगे कि ठीक है आप ना 12.5 और ऐड कर दो 50 में, तो आप 62.5 ले लो, 3 महीने के बाद टेस्ट होगा 75 ले लो। तो ऐसे ऐसे करके ये बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपने कुछ लाइफस्टाइल इसका अपना ठीक किया ही नहीं है। तो लाइफस्टाइल ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है थायराइड में, किसी भी डिजीज़ में। हम आयुर्वेदा में जो है वो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आयुर्वेदा इज़ नॉट ए कि आपको सिर्फ मेडिसिन देनी है, जड़ी बूटियाँ दे देनी है और हो गया। लाइफ आयुर्वेदा इज़ बेसिकली आयुर्वेदा, आपकी लाइफ को जानने की साइंस, आपको अपनी लाइफ को कैसे जीना है उसकी साइंस। आयुर्वेदा में सिर्फ और सिर्फ हर्ब्स नहीं होती हैं, जड़ी बूटियाँ नहीं होती हैं। आयुर्वेदा आपकी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करता है, आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में बताता है। आयुर्वेदा कि आपको वाता पित्ता कफा के अकॉर्डिंग आपकी कौन सी प्रकृति है उसके बारे में बताता है। तो आयुर्वेदा को सिंपल इतना नहीं सोचना है कि सिर्फ एलोपैथ नहीं काम कर रही है तो चलो आयुर्वेदा ट्राई करें। आयुर्वेदा आपकी लाइफस्टाइल है। आप कुछ अगर ऐसा कोई क्रिटिकल डिजीज़ होती है कि जिसमें मेडिसिन आपको एलोपैथिक लेनी होती है, तो किसी भी आप आयुर्वेदा डॉक्टर के साथ मिलते हैं तो वो आपको सजेस्ट करते हैं ये बात कि आप इसके साथ साथ अपना लाइफस्टाइल भी इम्प्रूव करें तो आपका बेहतर होगा। लाइफस्टाइल के लिए आपको कौन सा अपना प्रकृति के कौन सी क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीज़ें कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है, जो भी आपके आसपास में होता है।
तो भी हम आते हैं थायराइड पे वापस। तो थायराइड का बेसिकली इसका पर्पस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से होता है। उन्हीं लोगों को होता है जिसका लाइफस्टाइल नहीं ठीक होता, मीन्स वो रात को लेट सोते हैं, खाने की हैबिट्स बाहर की हो गई है, वो अब ज़्यादा चैंटिंग, थोड़ा बहुत वॉकिंग, ये सब चीज़ें उनकी अवॉइड होती हैं। तो थायराइड में सबसे अब आपने क्या करना है, एक तो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना है, अपना खाने का टाइम फिक्स करना है, आपको एक लाइट फूड है जो जल्दी डाइजेस्ट हो उस तरीके से फूड खाना है, और रात को लेट नाइट तक नहीं जगना है, कोशिश करना है कि टाइम से सो जाए। तो ये आपका सबसे पहला स्टेप होता है थायराइड को ठीक करने के लिए। दूसरा, थायराइड की वजह से मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट, ये सब चीज़ें होती है। तो अपने कुछ चीज़ें हैं जो अपने अपने खाने में आप लोगों को ऐड कर लेंगे। जैसे इम्पोर्टेंट एक जलकुंभी जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। एक जो साउथ इंडियंस जो यूज़ करते हैं ड्रम स्टिक, मतलब हम नॉर्थ इंडिया में यूज़ होते हैं लेकिन साउथ इंडिया में ज़्यादा, लेकिन इसको आपने अपने खाने में डालना शुरू कर देना है। सोडियम रिच डाइट अपने शुरू कर देनी है ताकि आपकी जो डेफिशिएंसीज़ हैं वो धीरे धीरे रिकवर होना शुरू करें। उसके अलावा आपने प्राणायाम शुरू कर देना, चैंटिंग शुरू कर देनी, बिकॉज मैंने भी चैंट ना लाइक यू कैन टच यूर नेक, यू कैन फील द वाइब्रेशंस। तो इट विल डेली, ऐसे नहीं कि 2 दिन किया कि डॉक्टर दो दिन करने से सो, लेकिन अब जब आप रेगुलर करते हैं तो आपकी एक्टिवेशंस, आपकी वाइब्रेशंस जो आप जनरेट कर रहे हैं वो आपके थायराइड में बहुत इंप्रूवमेंट लाते हैं। और ये सिंपल नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास डेली ऐसे केसेस आते हैं और डेली उनको प्रत होता है। बहुत सारे केसेस हैं, इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं जिनको थायराइड की वजह से वो कंसीव भी नहीं कर पा रहे। जब हम उनका थायराइड, उनका लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो वो कंसीव कर जाते हैं। तो ऐसा कुछ इशू, ऐसी डिजीज़ नहीं है कि इसको आप ठीक नहीं कर सकते। विद इन 6 मंथ आप थायराइड को कंट्रोल कर लेते हैं, तो बहुत लंबा समय भी इसके लिए नहीं चाहिए होता है। तो आज एक मैं आपको प्रोसेस, और जैसे अकॉर्डिंग हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग देते हैं, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग इसमें वाता, कफ और मेधा धातु है। अब वाता, कफ, मेधा धातु के अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी आयुर्वेदा डॉक्टर जो है वो फूड बताता है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना। जैसे कि वाता है तो वाता, अब लोगों को एक और वहम होता है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास आता है कि नहीं मुझे तो ना मना किया है गोभी खाने के लिए, मना किया है गोभी खाने के लिए, लेकिन गोभी खाने के लिए क्यों मना किया है? क्योंकि गोभी जो होती है, कैबेज गोभी, ग्रीन पीस, ये सारी वात वर्धक चीज़ें होती हैं। अब एलोपैथ में तो नहीं समझा पाएंगे कि क्यों बंद कर दिया, बस बंद कर दिया, मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करा, क्योंकि ये वात वर्धक चीज़ें हो रही। अभी नहीं बोला गया, 5000 ईस्वी पूर्व बोल दिया गए थे हमारे जितने भी आयुर्वेदाचार्य थे कि ये चीज़ें जो हैं ये आपके वाता को बढ़ाएंगे, तो नेचुरली आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करेंगे, आपके हार्ट बीट को बढ़ा देंगे, है ना। तो ये इसलिए इनको बंद किया जाता है। दूसरी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वॉक करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप पूरा दिन सेडेटरी लाइफ जीते हैं, पूरा टाइम डेस्क में, जैसे डॉक्टर, मैं सेडेटरी लाइफ, मेरा यहाँ मैं बैठी हूँ, उसके बाद मैं दूसरे अपने शिफ्ट पे जाऊँगी तो वहाँ पे भी कंसल्टेशन करनी है, बैठेंगे तो। लेकिन क्या करें, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके बाद हम थक गए, हम कुछ नहीं करेंगे। हमें एक अपना रूटीन बनाना होगा कि हमें उसमें वॉक डालना है। तो थायराइड कंट्रोल करने के लिए आपको सबसे पहले लाइफस्टाइल, फिर अपना फूड, जैसे मैंने आपको बताया, सोडियम रिच डाइट आपने लेनी है। जलकुंभी, ड्रम स्टिक, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। मेथी दाना और सौंफ का जो पानी जो सुबह लिया जाता है, वो क्यों लिया जाता है? क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बेटर हो और आपका जो यहाँ पे उसकी जो ग्रोथ होना शुरू हो जाती है वो ना हो, तो वो डेली उसकी मेदा को वो शामक करता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने खाने में डालें, और उसके साथ साथ प्राणायाम, चैंटिंग, इनहेल एक्सेल के 5 राउंड्स। दूसरा होता है ऊंचाई प्राणायाम, जैसे यहाँ पे आप गले का देखेंगे और इस गले को पूरा टाइट करेंगे, गले को पूरा टाइट करना है और इनहेल करना है, ऐसा करके कि गले से हम रोक रहे हैं। साउंड नहीं आती है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ साउंड कैसे आएगी। नाक से उसको छोड़ना है। तो ये साउंड जनरेट नहीं होती है नॉर्मली, लेकिन बताने के लिए, समझाने के लिए समझा जाता है कि यहाँ पे ऐसे साउंड जनरेट करके आप कीजिए। तो डेली आप इसको 5 प्राणायाम और अनुलोम विलोम 5, ये 5 ब्राह्मरी, 5 ब्राह्मरी होती है जिसमें हम अपने ये जो ईयर पिन है उसको पूरा क्लोज कर देते हैं। 1 2 3 4, और टंग जो है वो, जो हमारा टंग है वो अपर पैलेट को टच करेगा। और आइज क्लोज, इनहेल
एंड रिलैक्स। दिस आल्सो 5 राउंड्स आप स्टार्ट कीजिए। भ्रामरी 5 उज्जयी 5 राउंड्स और अनुलोम विलोम आपके 5 राउंड्स। आप इससे स्टार्ट कीजिए, डेली कीजिए, विद कंटिन्यूटी कीजिए, थोड़ा वॉक कीजिए, जो मैंने फूड बताया उस फूड को ध्यान रखिए। डेफिनेटली आपका थायराइड कंट्रोल में आएगा। थैंक यू।